अमन और इंसाफ का ढोल पीटने वाले, अंदर चल के देख शाका कैसी तबाही की तस्वीर खींच गया है तेरे घर में। वो तेरे खानदान के खून से लिखी हुई एक चिट्ठी छोड़ गया है। आंखें है तो जाके पढ़ उसे, हिम्मत है तो दे जवाब। बहादुर भाभी, रोशन भैया ने अपनी जान देकर अमन का जो चिराग जलाया था, शाका उसे एक फूंक मारकर बुझा गया है और अपने पीछे नफरत का ऐसा अंधेरा छोड़ गया है कि इंसाफ का वो रास्ता भी नजर नहीं आता जो रोशन ने हमें दिखाया था। भाभी, भाभी मुझे मेरी सौगंध से आजाद कर दो और मुझे इजाजत दो, मैं शाका के खानदान को अपने बदले की आग में जलाकर राख कर दूं। आग से आग नहीं बुझती राका, ना ही जुल्म से जुल्म का खात्मा हो सकता है। खात्मा तो मैं जंगावर कबीले का करूंगा भाभी, और जब तक मैं तेरी टांग के बदले शाका की टांग नहीं काट लेता, मेरे खून की गर्मी ठंडी नहीं होगी। खून के बदले खून बहाने की इजाजत न रोशन कभी देता, न मैं दे सकती हूँ। तो फिर समझ लो भाभी, तुमने मुझे सौगंध से आजाद नहीं किया, मैंने आजादी छीन ली है। मेरे हाथों की जंजीरें टूट चुकी हैं और शाका की मौत उसके घर का पता पूछ रही है। शाका! शाका! आज जी भर के मंदिर के सामने सर टेक ले शाका, इसके बाद ये मगरूर सर ना उठने के काबिल रहेगा ना झुकने के काबिल। एक बार अच्छी तरह से देख तो लूं, कौन सा तूफान है जिसे सामने खड़े हुए पहाड़ भी रेत के जर्रे नजर आते हैं। ये तूफान तो सो रहा था अमन के बादलों को अपना तकिया बनाकर, इसे जगाया भी तुमने है और उठाया भी तुमने। आज पुल पर तुम्हारी इसी मौत से मुलाकात हुई थी और तुम बचकर निकल गए, लेकिन अब इन मांडुए खंडहरों से तुम्हारी लाश जाएगी।
आप भी अपनी नजरें खोलो और मेरे बारे में सोचो। मैं कब तक कुंवारा बैठा रहूंगा? अबे तू बैठा क्यों आके सीट के? उठ उठ। ओ घसीटा राम, तुम वो गर्मा देने वाला केसरिया दूध तैयार करके रखना, मैं अपना काम करके चांदी का रुपया लेकर अभी आता हूँ। सुनो, वहीं जा रहे हो घसीट के? और नीति के तुम्हारे घर जा रहा हूँ घसीट के। रोक दिया, जाते को टोक दिया। अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूध में जलेबी भी डाल देना। मैं अभी गया और अभी आया। हुई 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 हुई। अभी गया और अभी आया, कैसे वापस आएगा? शाह जी, मुझे तो लगता है ये आप ही के घर गया है। बकवास मत कर। अब मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहा है? चल के अपनी आंखों से देख लो। चल चलो। पाकीज़ा, नहीं, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। अरे दरवाजा खुला हुआ है और तुम इस अंदाज में लेटी भी हो। अगर मेरी बजाय कोई और आ जाता तो? अरे किसकी मजाल है? और फिर दरवाजा क्या है? तुम्हारे लिए तो मैंने आंखें खोल रखी है, दिल खोल रखा है, जिगर खोल रखा है, मगर तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हारे लिए तो मैं तड़प रही थी। जाने मन, तुम्हारे प्यार का मुकाबला करने के लिए मुझे खास किस्म की कसरत करनी पड़ती है। बेटी जयश्री, दरवाजा खोल। खोल। ओहो, जल्दी खोल बेटा। ये आवाज किसकी है? बापू की। बापू की। बापू, यार दुकान से जल्दी कैसे हमारा? अरे वो तो बाद में मरेगा, पहले मुझे मार डालेगा। हाँ। मुझे कहीं छुपा, मुझे कहीं छुपा, मुझे कहीं छुपा। दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा। पलंग में नहीं है, टोकरी ले, छोटी है, टोकरी में आ गया। छोटी नहीं, है। छोटी है, नहीं है, थैली में, थैली मैं लिए, चटाई, जर्नी, जल्दी खोल बेटा। मुझे लगता है अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। चुप करो घसीट के। जल्दी खोल बेटा, जल्दी खोल। छुप गया, चटाई। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? घसीट के किससे बातें कर रही थी? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? किससे बातें करूंगी? इस चार दीवारी में बंद तुम्हारे बादाम के हलवे के लिए बादाम चुन रही थी। एक तो सारा दिन मुझे यहाँ काम करना पड़ता है, ऊपर से तुम आकर मुझे बदनाम करते हो। तुम बाप हो या कसाई? बेटी रोती क्यों है? मैं तो इसलिए आया था, अगर बादाम चुन लिए हो तो मैं ले जाऊं। अभी नहीं, पहले चक्के तो देखूं कि कड़वे हैं या मीठे। अच्छा, कड़वा है। कड़वा है? ये भी कड़वा है। ये भी कड़वा है? क्या निशाने पे मारा है जाने मन? ये तो बिल्कुल ही कड़वा है। कमाल है। मीठे बादाम आशिक के नाम। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। इस बार बादाम कुछ ज्यादा ही कड़वे आए हैं। जब बादाम चुन लो हाँ। तो दुकान पे भेज देना। अरे बापू, बादाम चुनने का 1 रुपया तो दे दो। ये ले, किसी को देना मत। हाँ। और खर्च भी मत करना। हाँ। मेरी भोली भाली बेटी को बदनाम करता है। ले आया घसीट के। अब लगा पता? होना तो यही चाहिए था। अच्छा बेटा, अब के देख लूंगा। घसीटा राम जी, दूध जलेबी जल्दी, लगता है नौकरी अपनी जल्दी। क्यों, आज दिल बहलावे वाला काम नहीं हुआ? अजी काम शुरू होने वाला ही था। मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसका मनहूस बाप आन टपका। फिर क्या, मेरी फिरकी घुमा देता वो तो। वो तो लड़की होशियार थी, उसने मुझे चटाई में छुपा दिया। और फिर अरे बाप शेर था तो लड़की सवा शेर, ऐसा हेर फेर। बादाम की थाली सामने रखी और कहा कि ये कड़वा बादाम है। मेरी तरफ मीठा बादाम फेंका, वो मैंने खा लिया। फिर फेंका वो मैंने खाया। और उसका गधा बाप देखता रहा और मैं खाता रहा। फिर जलेबी क्यों खा रहा है? वो तुम देख नहीं रहे हो, मैं खा रहा हूँ। अब तुम देखते हो, नहीं खाता हूँ, ले जाता हूँ। चलो, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था। पहले तो इसे ये बता दो इंस्पेक्टर कि कौन सा वो पुलिस थाना है जिसके रजिस्टर मेरे कारनामों से नहीं भरे हुए। लिखने वालों के कलम टूट गए, लेकिन मेरी कहानियां फिर भी पूरी ना हो सकी। तुम्हारी जिंदगी का अंत आ जा चुका था शाका, अगर पुलिस बीच में ना आ जाती। रहा तुम्हारी कहानी का अंत, वो हमने बहुत पहले से सोच रखा है। तुम्हें उस दिन पता चलेगा
जिस दिन हम अपने भाई की बारात लेकर तुम्हारे घर आएंगे। फिर बारातियों से कह देना कि सर पे पगड़ियां बांधने की जगह कफन बांध कर आए। लाशों को गाड़ियों में लाद कर घर भेजने का इंतजाम हम खुद कर लेंगे। ऐसी बहुत सी आंधियां आईं और चली गईं, लेकिन कोई इस पहाड़ के सीने में छेद नहीं कर सका। अभी अभी ऊपर से हुक्म आया है कि तुम दोनों को छोड़ दिया जाए, लेकिन तुम दोनों अपने अपने गांव में नजरबंद रहोगे, समझे? और अगर फिर कभी फसाद करने की कोशिश की तो तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो। रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।